Hello everyone, I am Rakhi Nandal and welcome to my channel. Today for class 10th NCERT we are following. Today we are going to discuss our exercise number 6.5 and first question is you have to check whether the given three sides form a right angle triangle or not. So basically this exercise is based on Pythagoras theorem. Yesterday we did some proof of theorem and I told you converse of Pythagoras. The proof of converse of Pythagoras is removed from our syllabus for the current year. So in first question you are given three sides. So आपको यहाँ पे करना क्या है? You know whether it's a right angle triangle. The greatest side is always hypotenuse. आपको पता है. So यहाँ से greatest क्या है इसमें 8. So Pythagoras theorem क्या कहती है आपके पास? Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So यहाँ से आप 8 का स्क्वायर 64. 64 is it equal to 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 32. क्या ये इक्वल है? नहीं है. So no, it is not a right angle triangle. So there are few parts जिसमें आपको तीन साइड दी हैं. आपको ऐसे ही चेक करना है लार्जर साइड का स्क्वायर द अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है या नहीं. इक्वल आता है देन यस दे आर राइट एंगल ट्राइंगल. नहीं आता है तो इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल. एंड यू मे टेल पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड. तो आप हाइपोटेन्यूज भी फाइंड कर सकते हो. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड क्वेश्चन. इन सेकंड क्वेश्चन PQR is a right angle triangle that P and M is point on QR such that PM is perpendicular to QR. You need to show that PM square is equal to QM dot MR. First thing we need to make figure. चलिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं. Okay, before that one more doubt. Some parents are telling me, ma'am, your audio is not so clear, your volume is not audible. So I just want to ask all of you out there, अगर आपको मेरा आवाज समझ नहीं आ रहा है या कम आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, तो प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू आर गेटिंग मी क्लियरली देन जस्ट गिव अ थम्स अप सो दैट आई मे कम टू नो किसको सुनाई दे रहा है किसको नहीं दे रहा है, बिकॉज दिस इज डाउट आई गॉट यस्टरडे. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. फर्स्ट थिंग वी नीड टू मेक फिगर. चलिए फिगर बनाते हैं पहले. पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट पी. पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट पॉइंट P. तो ये Q हो गया, ये R हो गया. ठीक है. चलिए सेकेंड थिंग M इज अ पॉइंट ऑन QR. QR के ऊपर कोई पॉइंट है M. इट्स नॉट मिड पॉइंट, एनी पॉइंट. यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, बट कंडीशन इज दिस PM इज परपेंडिकुलर. चलिए PM परपेंडिकुलर है QR पे, आपको शो करना है PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM डॉट MR. इफ यू रिमेम्बर यस्टरडे वी डिस्कस द थ्योरम जिसमें क्या पढ़ा था आपने, ये अगर ऐसा है इफ दिस इज द सिचुएशन तो ये ट्राइंगल पूरी ट्राइंगल के साथ भी सिमिलर थी और आपस में भी सिमिलर थी. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरम मैंने आपको बताया था, बहुत क्वेश्चंस में यूज होने वाली है. सो देखिए अब यहाँ से कौन सी ट्राइंगल्स की आपको रिक्वायरमेंट है, यू में चूज फ्रॉम व्हाट यू आर आस्क्ड टू प्रूव. सो देखो PM है, PM तो आपका इस वाली साइड में तो है, दोनों ट्राइंगल में PM है. So I need to choose these two triangles so that PM square बने आपके पास. Second thing देखिए QM and MR. तो यहाँ से ये चीज क्लियर है, दोनों ट्राइंगल आपको छोटे वाली चूज करनी है. तो प्रूफ कर देंगे, वेरी इजी. जस्ट आपको बस टू प्रूफ से थोड़ा सा हिंट लेना होता है कि आपने करना क्या है. अगेन एंड अगेन बेटा आई एम सेइंग देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. यहाँ पे कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगता इस चैप्टर में. दैट्स वाई मैं आपको बोर्ड पे अच्छे से क्लियर करा रही हूँ. अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं समझ आएगा. दो ट्राइंगल चूज करने की ट्रिक पता चली, कौन सी ट्राइंगल्स लेनी होती हैं. तो ट्राइंगल एक तो हमने ले ली है PMQ एंड सेकेंड ट्राइंगल कौन सी लेंगे हम, PMR. ठीक है, दोनों ट्राइंगल हमने ले ली. ओके, नाउ वी नीड टू थिंक कि आप कैसे लोगे ट्राइंगल. देखिए सिमिलर है ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, ये तो आपका है कॉमन यहाँ पे. तो अब यहाँ से दूसरा वर्टेक्स आप देखो, मैंने आपको बार बार कहा है कोरस्पोंडेंसी कैसे चेक करते हैं. तो इस ट्राइंगल में कैसे ट्राइंगल चूज करूं कि मेरे पास डिजायर्ड रिजल्ट ये सामने वाला आ जाए. तो देखिए कैसे करेंगे.
सो इफ वी चूज ट्राइंगल PMR, तो यहाँ से तो फिर आपके पास क्या होगा, ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई, ये एंगल Q और एंगल R इक्वल हो, बट दिस काइंड ऑफ स्टफ इज नॉट गिवन। तो यहाँ से हम कैसे चूज करेंगे, हम चूज करेंगे कौन सी साइड, आपने यहाँ से PMQ चूज किया, अब आप चूज करो RMP। समझ आया कैसे चूज किया मैंने ट्राइंगल। देखो जो टू प्रूव है उसी से आपने हिंट लेना है। अब इन दोनों को आप यूज करते हैं कोरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे आप एक काम करो डायरेक्टली लिख दो सिमिलर, रीजन आपको पता है, यू हैव प्रूव्ड, सो बाय थ्योरम दिस इज सिमिलर। सो यहाँ से PM लिया है, इधर से MR या RM कुछ भी लिख सकते हो आप, दोनों सेम ही रहेंगे। अब यहाँ से दूसरी साइड मुझे क्या चूज करनी है, हिंट देखिए यहाँ से QM, यानी कि ये वाला MQ लिख दो इसको, यहाँ से क्या आएगा पीछे वाले दो MP या PM एक ही बात है। सो PM इंटू PM को MP लिख सकते हो, इज इक्वल टू MR इंटू QM को MQ को QM। सो ये क्या बन गया, PM स्क्वायर इज इक्वल टू MR डॉट QM। यही प्रूव कराया था आपसे, चेक कर लो। सो बस आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपको ट्राइंगल का साइड कैसे उठाना है। अगर आप यहाँ पे ट्राइंगल PMQ उठाते हो तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि ये तो एंगल बाइसेक्टर है और ट्राइंगल आइसोसेलेस है, जबकि दिस इज नॉट द केस। तो आप क्या करोगे, आप RMP को चूज करोगे और ये प्रूव कर दोगे। ना मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में 3 पार्ट है आपके पास और इसी पे बेस्ड है। देखिए थोड़े थोड़े ऐसे ही हैं, सो यू डू एट योर ऑन, बिकॉज सम स्टूडेंट्स आर टेलिंग मैम डाउट कैसे आएगा, सारे क्वेश्चन तो आप ही करा देते हो। सो आई अग्री विद यू ऑल, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग क्वेश्चन नंबर 3 हियर। तीनों पार्ट्स आप खुद से ट्राई कीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, फिर हम डाउट क्लास कर लेंगे इसके बाद। सो मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, यू मे पॉज द वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 4, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल एट C, प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC। सबसे पहले फिगर बनाते हैं। आप कहीं पे मैं यहाँ राइट एंगल दे सकती हूँ, आप ऐसे भी घुमा सकते हो, डजेंट मैटर। बार बार मैं आपको यही चीज कह रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये C पॉइंट के ऊपर राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। सेकंड थिंग आइसोसेलेस है। अब एक ट्राइंगल में दो 90 डिग्री तो हो नहीं सकते, सो ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल है। अगर ये एंगल्स इक्वल हैं फिर दो 1 और 2 प्रूफ देखिए सीधा। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आई डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन सच काइंड ऑफ इजी क्वेश्चन। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों गिवन है, गिवन क्यों है, लिखा हुआ है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो यहाँ से आपके पास क्या होगा, AC साइड BC साइड की इक्वल हो गई, ठीक है। तो जहां आपके पास AC होगा वहां BC पुट कर सकते हो, वाइस वर्सा। नाउ बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या कहती है आपको, पाइथागोरस कहती है AB स्क्वायर, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, ये साइड इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको 1 कह दो यूजिंग इक्वेशन 1। BC की जगह पे क्या पुट कर दो, AC। अब BC की जगह AC पुट करोगे, स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा तो आपसे 2 मार्क्स में या 1 मार्क में, आई थिंक 2 में, बिकॉज फिगर यू हैव टू मेक एट योर ओन। सो वेरी इजी क्वेश्चन, you may do by your own. Now moving next. Question number 5. ABC is an isosceles triangle with AB is equal to BC. If AB square is equal to 2AC square, prove that ABC is a right angle triangle. इसका रिवर्स चलेगा, कर लोगे आप अपने आप, आई होप आप कर लोगे। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है यही चीज, गिवन है आपको ये चीज, ये जो अभी 2 प्रूव था, नाउ दिस थिंग इज गिवन। और 2 प्रूफ क्या हो गया है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इसको आप करके देखना, सेम चीज आप वापस लगा के देखना, इसको आप इक्वल पुट करके और सिंपली ये जो यहाँ पे यूज किया है मैंने, इसको आप प्रूव करके दिखा देना, आपकी ट्राइंगल क्या बन जाएगी, राइट एंगल। डू एट योर ऑन, इजी सी एक्सरसाइज है आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज गुड वन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विद साइड 2A, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो देखिए कितनी, इट्स अ लाइक मेजर थिंग, इक्विलैटरल ट्राइंगल,
सो हेयर वी विल यूज सम प्रॉपर्टीज. आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक बात तो ये होती है दैट ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल. ठीक है जी, पता है हमें थ्री साइड्स इक्वल होती हैं. और साइड क्या गिवन है? 2a 2a 2a. नाउ वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ यू रिमेंबर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस, जो इसका एल्टीट्यूड होता है वही इसका मीडियन भी होता है. इफ यू रिमेंबर दैट, तो यहाँ से फ्रॉम पॉइंट ए इफ आई विल प्लॉट एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है? जो आपके सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर होता है. तो यहाँ पे अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो जो डी है, ए डी आपका एल्टीट्यूड भी होता है एंड इट बिकम्स मीडियन ऑल्सो. मीडियन क्या होती है? जब डी आपका मिड पॉइंट बन जाए बी सी का. एल्टीट्यूड 90 डिग्री एंगल बनाता है, मीडियन मिड पॉइंट्स में कट करती है. तो यहाँ से ये वाली साइड कितना बच गया? एक. ये साइड भी कितना बच गया? एक. तो आपको लेंथ निकालनी है एडी की. सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, ऑल द थ्री एल्टीट्यूड्स विल बी इक्वल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है. सो अब यहाँ से प्लॉट करो, यहाँ से करो, किधर से भी करो, लेंथ इक्वल आएगी. सो वी विल फाइंड ओनली वन एंड वी विल राइट ऑल द थ्री एल्टीट्यूड्स विल बी इक्वल. सो देखिए एक 90 डिग्री का एंगल बन गया, 90 बन गया तो पाइथागोरस लगा दीजिए. वी नीड टू फाइंड एडी, ये आपको निकालना है. सो इन ट्राइंगल ADB, in fact you write here in right angle triangle. राइट एंगल लिखते ही आपको मेंशन नहीं करना पड़ेगा कि एंगल 90 डिग्री का है, बट हाँ मेक दिस साइन सो दैट इट विल बी क्लियर. अब इस ट्राइंगल में यूजिंग पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज क्या है? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. यही होगा आपके पास. आपको निकालना है यहाँ पे AD, तो क्या करो? AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर. ये कर दो, BD को उधर ले जाओ. देखिए हेयर ऑल्सो मैथमेटिक्स अलजेब्रा ऐसे ही चलेगा आपका, इधर से उधर मूव करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है. बस आपको सिर्फ यहाँ पे द बेसिक रूल यू नो इन मैथ्स इज whenever you perform any operation it should be applied on similar quantities. अब यहाँ पे लेंथ है, लेंथ को लेंथ में ऐड भी कर सकते हो, सबट्रैक्ट भी कर सकते हो. ऑल द अलजेब्रिक फंक्शंस यू में अप्लाई. अब AB की वैल्यू आपको क्या गिवन है? 2a. तो ये क्या हो गया आपके पास? 2a का स्क्वायर माइनस. अब BD आपने क्या लिखा? ये बीच में आप मेंशन करोगे BD इज इक्वल टू A बीइंग D मिड पॉइंट ऑफ BC. ये आप लिख देना ताकि पता चलेगा एग्जामिनर को कि ये AQI. या फिर आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो AD इज मीडियन एज वेल एज एल्टीट्यूड. कोई भी एक चीज आप लिख देना सो दैट एग्जामिनर विल कम टू नो कि आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता है. तो चलिए BD क्या हो गया? A का स्क्वायर. सो अब देखिए यहाँ पे अब 2a का होल स्क्वायर है, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. क्या बन गया? सेम क्वांटिटीज है, a में से a रिड्यूस कर सकते हो. सो ये AD स्क्वायर की वैल्यू आई. निकालना क्या था आपको? निकालना तो AD था. क्या करें? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. AD स्क्वायर को रूट में लिया AD, इधर रूट लिया तो अंडर रूट 3a स्क्वायर का रूट क्या हो गया? A. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड AD इज इक्वल टू अंडर रूट 3a. सो मेंशन दैट ऑल द थ्री एल्टीट्यूड्स विल बी ऑफ द लेंथ अंडर रूट 3a. ठीक है. So our next question number 7 is prove that sum of squares of sides of rhombus is equal to the sum of squares of its diagonals. This question has been asked 3 times in CBSE board. ये बड़ा important question है. देखिए फिगर भी नहीं है आपके पास पर data is sufficient enough. देखो in this chapter you need to know about the basic properties of the geometrical figure. आपको इन सब की बेसिक प्रॉपर्टीज आनी चाहिए. इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे बिहेव करती है, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज हैं, पैरेललोग्राम की क्या है, रेक्टेंगल स्क्वायर की क्या है. तो देखिए उसी का यूज करेंगे. स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस. फर्स्ट थिंग रोम्बस. सो आपको पता है रोम्बस क्या होता है? जिसमें आपकी चारों साइड्स की लेंथ होती है इक्वल. वी डोंट नो अबाउट एंगल हियर. स्क्वायर में और रोम्बस में द बेसिक डिफरेंस इज स्क्वायर हैज एवरी एंगल ऑफ 90 डिग्री. रोम्बस में आपका एंगल का हम कुछ नहीं कहते, हम कहते हैं लेंथ ऑफ साइड्स आर इक्वल. तो चलो एक रोम्बस लेते हैं. ये कोई रोम्बस ले लिया मैंने. इट डजंट लुक लाइक सेम, लेंथ आपकी सेम नहीं लग रही है. तो एक बार फिर से बनाते हैं फिगर को.
ये ले लिया मैंने रोम्बस ए बी सी डी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स, इसकी साइड्स का स्क्वायर का सम इक्वल होना चाहिए इसके डायगोनल्स, ये डायगोनल्स हो गए। तो ए बी सी डी इज अ रोम्बस, आप लिख देंगे सारा, ए बी सी डी एक रोम्बस है आपके पास, और ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स। अब एक और प्रॉपर्टी होती है आपके पास रोम्बस में, वो प्रॉपर्टी क्या है, दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट यानी कि ये परपेंडिकुलर भी होंगे और बाइसेक्शन भी करेंगे। सो आप ये पूरी प्रॉपर्टी लिख देंगे, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर। सो यूजिंग दैट आपके पास क्या आ गया, इसको नाम दे देते हैं ओ। जो OD है वो क्या आ गया आपके पास यहाँ पे, हाफ ऑफ पूरा डायगोनल क्या था BD। समझ आया, तभी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्शन हुआ। सेकंड OC जो है वो क्या हो गया, हाफ ऑफ AC। ये चीज समझ आई, बाइसेक्शन का यूज किया। नाउ कोई भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं, इनफैक्ट आप ये भी लिख सकते हो OD इज इक्वल टू OB, OB इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे OA को भी लिख सकते हो इसके इक्वल, बट नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि मेरा काम एक ट्राइंगल से ही हो जाएगा। अब ये ट्राइंगल लिया मैंने जिसके अंदर मेरी ये दोनों साइड्स थी, इन राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल कैसे है, क्योंकि ये एंगल क्या है आपके पास 90 डिग्री का है। इन राइट एंगल ट्राइंगल DOC, O के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है आपके पास। सो यहाँ से हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है आपका, ये वाली साइड। तो CD का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने तो बोला हाफ ऑफ BD और ये पुट कर दो, पाइथागोरस से लगा सकते हो, बस एक 90 डिग्री का एंगल था, वो प्रॉपर्टी ने आपको दे दिया। अब OD को आप पुट कर दीजिए क्या, हाफ ऑफ BD। देखो पुट पहले होगा, स्क्वायर बाद में होगा। सम स्टूडेंट्स में एक मिस्टेक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है आपने। OC को हाफ ऑफ AC, अब इसका स्क्वायर। सम स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, इसको भूल जाते हैं। तो ये क्या बन गया, 1/4 BD स्क्वायर प्लस 1/4 AC स्क्वायर। 1/4 यू कैन टेक आउट कॉमन, कॉमन लेके 4 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया 4CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो अब देखो हमने एक ट्राइंगल का यूज करके ये निकाला। नाउ देयर आर टू मेथड्स, या तो आप चारों ट्राइंगल में ऐसे लिख दो, या फिर एक चीज आपको पता है क्या, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू CA। वाई, बिकॉज ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस है तो चारों साइड इक्वल है, तो सीधा आई सजेस्ट सीधा इसका यूज करके लिख दो, यूजिंग दिस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल टू यही आपका सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल। तो ये भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो फिर यहाँ से BC निकालो, ये निकालो, ये निकालो, फिर उनको ऐड करो। सबकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी भी 1/4 में आएगी, इसकी भी 1/4, इसकी भी 1/4। तो जब इन सबको आप ऐड करोगे तो डायरेक्ट, अच्छा इस क्वेश्चन में एक इसको आप डायरेक्ट फॉर्म में भी पूछ सकता है, यहाँ पे लिख देगा 1/4 AB स्क्वायर या कोई भी एक पर्टिकुलर साइड। So there may be some changes, pattern यही रहेगा। You may pause the video to write it down. Question number 8, फिगर आपको गिवन है एंड दी साइन ये मेंशन भी, अदरवाइज इट इज प्रीटी विजिबल के साइन बने हुए हैं। तो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। आपको दो, दिस क्वेश्चन इज इन टू पार्ट, फर्स्ट पार्ट में आपको ये प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए, आई ऑलवेज से टेक हिंट फ्रॉम व्हाट टू प्रूव। अब हिंट कैसे उठाएं, देखो यहाँ से OA OB OC। सो फर्स्ट थिंग हमें पहले OA OB OC को ज्वाइन करना पड़ेगा। चलो करते हैं। OA को ज्वाइन कर दीजिए, फिर OB को ज्वाइन कर दीजिए, फिर OC को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है जी, ज्वाइन तो हो गया। अब OD OE वो तो ऑलरेडी ज्वाइन है, इधर है AF BD CE। चलो अब देखिए, ये जो ट्राइंगल्स मुझे दिख रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल,
एवरी ज्वाइन हैज टू राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखो इधर वाली ट्राइंगल में भी है वो भी राइट एंगल ट्राइंगल और उधर वाली में भी है। तो अब हमें यहाँ से चूज कौन सी करनी है, आपको चाहिए ओ ए। ओ ए अगेन आपकी दो ट्राइंगल्स में है, इधर वाली में भी इधर वाली में भी। तो आप कैसे चूज करोगे, आपको यहाँ से हिंट लो, अगर ओ ए के रेस्पेक्टिव ट्राइंगल में आपका ए एफ भी आना चाहिए। चलो आ रहा है ए एफ यानी कि ट्राइंगल चूज करो आप ये वाली। चलो देखिए कैसे करेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमेशा लिख दीजिएगा। यू में से मैम आपको तो भूल जाते बट आई ऑलवेज रिमेम्बर बिकॉज समटाइम आई राइट एंगल को आप 90 लिख दो या तो, या आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए इन राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम दीजिए ओ एफ ए। ओ एफ ए ट्राइंगल में अब देखो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, हाइपोटेन्यूज क्या है ओ ए। सो ओ ए इज इक्वल टू ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये चीज इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ, ए एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। देखो यहीं से आपको रेलेवेंस समझ आ गया होगा सारा कि ए एफ की जब वैल्यू मैं पुट करूंगी तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। देखो 2 पॉइंट यहीं आ गए। सिमिलरली अब दूसरी ट्राइंगल उठाइए, कौन सी उठाएंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल। अभी अभी मैंने आपको बताया था कैसे चूज करना है आपको, जिसमें आपके दोनों पार्ट्स आ जाए। अब बी डी जिसके अंदर है, बी डी वाली ट्राइंगल ये है। ठीक है, सो राइट एंगल ओ डी बी, ओ डी बी लगाइए पाइथागोरस। ओ डी बी में पाइथागोरस लगते ही यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है ओ बी। सो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। वैल्यू किसकी निकाल लूं, बी डी का। बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। देखिए ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी, 2 पार्ट और आ गए। वाओ ग्रेट। सिमिलरली थर्ड ट्राइंगल भी उठा लीजिए। इजी क्वेश्चन है, बस देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इट्स प्रीटी इजी व्हेन यू सॉल्व इट। सिमिलरली इन राइट एंगल ट्राइंगल द थर्ड वन दैट वी विल चूज इज ट्राइंगल जिसके अंदर सीई पार्ट है। सीई ये वाली ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ई सी। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका सीई, सॉरी यहाँ पे राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज है ओ सी। So OC square is equal to OE square plus CE square। अब यहाँ से CE की वैल्यू निकाल दो, OC square माइनस OE square। देखिए OC square माइनस OE square आ गए ना तीनों। जस्ट ऐड इक्वेशन 1, 2 and 3। यहाँ पे कर दो 1 + 2 + 3, आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए OA, तीनों को इधर से देखिए ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी माइनस ओ एफ माइनस ओ डी माइनस ओ डी, सारी चीजें यहाँ पे आ गया ए एफ, ये आ गया बी डी, ये आ गया सी ई। तीनों को बस आपको ऐड करके लिख देना है। योर वर्क इज डन। हो गया, बड़ा इजी सा है। नाउ यू मे पॉज द वीडियो टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डन। सिंपली मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल चूज किए हैं और पाइथागोरस फॉर्मूला लगाया है। Now इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं एक बार। यू मे पॉज द वीडियो। इन सेकेंड पार्ट यू आर आस्क्ड टू प्रूव दिस AF स्क्वायर प्लस BD प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। So here what I have noticed whenever you have any question in 2 parts, so there is some similarity। आपके दोनों पार्ट इतना लेंथी नहीं होंगे। We will be using the result of our first part। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट मैं कैसे यूज करूंगी, देखिए अभी जो हमने किया ये वाली साइड निकाली थी आपने इसके इक्वल, तो यूजिंग दैट वो पूरा मैंने इरेज कर दिया। आपके पास वो रिटर्न में होगा, आप उसी का यूज करना। ये देखना ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा करूं तो कैसे लिखूं, इनको सिर्फ रीअरेंज करके लिख रही हूं मैं। ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर को एक साथ लिख दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, डजंट मैटर प्लस साइन है। ठीक है, ओ ए माइनस ओ ई ये आपको क्या दे देगा इस ट्राइंगल में। देखिए नहीं बनी आपकी बात, आपको यहाँ पे तो प्लस साइन चाहिए था। तो आप क्या करो, यहाँ से आपको चाहिए ए ई, सो यू नीड टू चेंज सम साइंस हेयर।
देखिए फर्स्ट को थोड़ा सा मोल्ड करके हम सेकेंड रिजल्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। बन रहा है देखिए कैसे बन रहा है। ट्राइंगल में राइट एंगल यहाँ पे है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ ए। सो आप ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे इस चीज को। कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ओ ई ए ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज है ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। तो यहाँ से ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर। यही है। अरे हाँ, ये तो बन गया। देखिए कैसे किया मैंने, पहले मैंने चूज की थी ये वाली ट्राइंगल, अब मैं इन दो टर्म्स को चूज कर रही हूँ इस वाली ट्राइंगल के लिए। इस ट्राइंगल में हुआ क्या, देखो ट्राइंगल ऐसी है आपके पास, ये है आपके पास परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज ये वाला है, तो ओ ए, ये ओ है, ए है, ई है, तो इस ट्राइंगल में ये चीज लग गई आपकी। इसी तरह यहाँ पे जो ट्राइंगल चूज की है उसके अलावा जो दूसरी ट्राइंगल बन रही है उनको देखेंगे यहाँ पे इसको, क्योंकि मैंने आपको कहा था एवरी दिस थिंग जॉइन इज मेकिंग टू राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे पहले पार्ट में हमने इसका यूज किया था, सेकेंड में सिर्फ इन्हीं को रीअरेंज किया है। अब दूसरी चीज देखिए, ओ बी स्क्वायर को किसके साथ अरेंज करूं मैं, ओ बी स्क्वायर को मैं अरेंज कर लेती हूँ यहाँ से इन पार्ट्स में से कौन सा जो हमें यहाँ से बी एफ की वैल्यू दे दे, तो ओ एफ के साथ, ये रहा ओ एफ, तो यहाँ से ओ बी सेलेक्ट हो गया, यहाँ से ओ एफ सेलेक्ट हो गया। समझ आया क्या किया, बचा हुआ क्या था आपके पास, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी, ये अपने आप ही सी डी ले लिया। ये लो, हो गया क्वेश्चन। ये साइड एज इट इज, हम यहाँ पिछला जो हमने प्रूव किया था उसका रिजल्ट उठा रही हूँ मैं यहाँ से। सो ये एल एच एस तो आपके पास एज इट इज है ही, देखिए ये तो सेम है। इधर वाली में मैंने सम चेंजेस किए हैं। अब यहाँ से इसको मैंने क्या लिख दिया, ए ई, इसको मैंने क्या लिख दिया, ओ बी और ओ एफ वाले को, ओ बी ओ एफ वाले को लिख दिया बी एफ, और इधर से इसका क्या बन गया, सी डी स्क्वायर। ये लीजिए हो गया आपका रिजल्ट। फिर से पूरी ट्राइंगल चूज करने की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, सिर्फ जो रिजल्ट निकाला था उसी में सिर्फ पेयर बना दिए मैंने। पेयर बनाने से मेरी 3 ट्राइंगल निकल गई और क्वेश्चन हो गया। एक बार अपने आप से करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड आई थिंक फॉर टुडे दैट्स इनफ। डू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस बिफोर आवर टुमारो क्लास, सो दैट ये आपका पक्का हो जाए, फिर हम अपनी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। So that's all for today, students. Thank you. Have a good day. Do let me know in comment section whether you get it or don't get it. Thank you all.